दोस्तों नमस्कार। आज मैं हूँ दादरी मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा ये जो फ्रेट कॉरिडोर मुंबई से दादरी के लिए बन रहा है, इसकी क्या इस समय स्थिति है, इसका कंस्ट्रक्शन कितना पूरा हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये दादरी मुंबई कॉरिडोर जो बन रहा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, यह मुंबई से दादरी आते हुए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके ऊपर जो ट्रेन चलेंगी उसकी स्पीड क्या होगी, और इस दादरी मुंबई कॉरिडोर बनाने का सरकार का मुख्य क्या कारण रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो दादरी मुंबई कॉरिडोर है, फ्रीट कॉरिडोर है, ये मुंबई से आती है और दादरी तक, इधर नोएडा के दादरी तक जाती है। इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। कॉरिडोर के ऊपर चढ़ रहा हूँ जो कि फ्रीट कॉरिडोर है। ये मैं अब कॉरिडोर के ऊपर आ चुका हूँ। ये मुंबई दादरी कॉरिडोर है। अगर मैं इस समय दिखाऊंगा तो ये पूरी तरह से बनके तैयार है। आप देखेंगे पटरियाँ बिछ चुकी हैं और ट्रेन को चलने के लिए जो हमें बिजली की आवश्यकता होती है, यहाँ पे बिजली के तार बिछ चुके हैं और इसके ऊपर ट्रायल शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो कॉरिडोर है, ये टोटल 1500 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जो कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू होती है और ये दादरी तक जाती है। यह जब अगर हम बात करें किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैं आपको बताता हूँ। यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों से होकर गुजरती हुई कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाती है। इस कॉरिडोर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये ज़मीन जो, अगर मैं रोड वहाँ पे दिखाऊं, सामने रोड है, इस रोड से इसकी जो ऊंचाई है लगभग 20 से 25 फीट की है। ये कॉरिडोर लगभग 20 से 25 फीट ऊंचा है रोड से। इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि यहाँ पे इस ट्रैक के ऊपर कोई भी जानवर ना चढ़ पाए, इस ट्रैक के ऊपर कोई इंसान ना चढ़ पाए, ट्रेन को चलते समय किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आए, कोई भी जान माल की हानि ना हो यहाँ पे। इसके ऊपर जो ट्रेनें चलेंगी वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस कॉरिडोर को बनाने का सबसे मुख्य कारण यह है कि आप देखेंगे आज के समय में बहुत सारी जो पुरानी पटरियां हैं, जो पुराने रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं, बने हुए हैं, वहीं पे सवारी गाड़ी भी चलती है उसी ट्रैक पे, और उसी ट्रैक पे मालगाड़ी भी चलती है, जिस पे कई बार ऐसा भी होता है कि सवारी गाड़ी को निकालने के लिए मालगाड़ी को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सामान, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती हैं जो कि मालगाड़ी से जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य तक लेके जाते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाता है और समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हो जाता है। ये कॉरिडोर बनने की वजह से दादरी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से लेके मुंबई तक जितने भी राज्य आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं, जैसे कि हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, इन सभी के बीच में जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, कच्चे सामान हो गए, जो कि हम लोग दिन पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, वह आसानी से और कम समय पे पहुंच जाएगा। सबसे अच्छी खासियत अगर मैं हरियाणा और फरीदाबाद को लेके कहूँ, तो हमारे फरीदाबाद में एक इंडस्ट्रियल हब है, पृथला इंडस्ट्रियल एरिया। उस पृथला इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही इस कॉरिडोर का एक स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पे कि जितने भी माल गाड़ी रुकेंगी, वहाँ पे जो भी मालगाड़ी मुंबई से दादरी या दादरी से मुंबई के लिए आएंगी तो वहाँ पे रुकेंगी, और जो भी माल है वहाँ से उतारा जाएगा और उन माल को हरियाणा, राजस्थान के जैसे राज्यों में सप्लाई किया जाएगा, वहाँ पे आसानी से पहुँचाया जाएगा। इस कॉरिडोर को बनाने का मुख्य कारण यही है कि ट्रेन
कि आवाजाही, मालगाड़ी की आवाजाही आसान हो और कम समय पे माल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, जिससे कि रोज़गार में वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार सरल बनेगा और व्यापार बहुत तेज़ी से हो पाएगा, जिससे कि देश भी तरक्की करेगा, राज्य भी तरक्की करेगा और उस राज्य के नागरिक, उस देश के नागरिक भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे जब रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। तो ये एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर मैं बताऊं कि ये कॉरिडोर कब चालू हो रहा है, कब चालू होने वाला है, तो अभी सरकार का मानना है कि ये कॉरिडोर लगभग जुलाई के अंत तक शुरू हो जाएगा। अभी ट्रायल चल रहा है, अभी कुछ मात्रा में ट्रेनें थोड़ी थोड़ी करके इस पर गुजारी जा रही हैं। ट्रायल किया जा रहा है पूरी तरह से कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, कुछ परेशानी तो नहीं आ रही है। लेकिन पूरी तरह से अगर मैं इसको सुचारू रूप से चालू होने की बात करूं तो यह जुलाई के अंत तक चालू होने की पूरी संभावना है। अगर मैं बात करूं सिग्नल की, तो ये जो ट्रैक है मुंबई से लेके दादरी तक जो पूरा ट्रैक बिछा हुआ है, इसके ऊपर आधुनिक सिग्नल प्रणाली लगाई गई है। इस पर जो भी ट्रेनें चलेंगी ये आधुनिक सिग्नल से कंट्रोल होगा। इसके ऊपर कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होगा, आधुनिक सिग्नल लगाया जाएगा। अगर मैं बताऊं इस कॉरिडोर के ऊपर जो मालगाड़ी चलेंगी उसकी क्षमता कितनी है। एक बार जो मालगाड़ी यहाँ पे इस ट्रैक पे चलेंगी वो लगभग 300 से लेके 400 ट्रकों का माल एक साथ लेके चलेंगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दबाव जो रोड है, रोड के ऊपर जो ट्रकें चलती हैं उसका दबाव कितना ज़्यादा कम हो जाएगा और पब्लिक को, इन राज्यों के जनता को भीड़ भाड़ से कितना बड़ा छुटकारा मिलेगा। ये जो कॉरिडोर अगर मैं बताऊं, ये मुख्य रूप से मालगाड़ी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अन्य जो हमारे पुराने ट्रैक हमारे देश में हैं, रेलवे ट्रैक हैं, वहाँ पे सवारी गाड़ी भी चलती हैं और मालगाड़ियाँ भी चलती हैं, जिसके वजह से मालगाड़ी को, सवारी गाड़ी को निकलने के लिए, सवारी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए मालगाड़ी को कई बार रोक दिया जाता है। तो जिससे मालगाड़ी लेट चलती हैं, अपने जगह एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में उन्हें बहुत समय लग जाता है और उसके अंदर रखे हुए जो कच्चे माल होते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने आपको जानकारी दिया हूँ दादरी से लेकर मुंबई कॉरिडोर के बारे में। आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं कैमरामैन अमित के साथ राजेश कुमार, मुद्रक न्यूज़।